साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम सवाल जवाब में। आज का सवाल पूछा है गुजरात से जवाहर जी ने। उन्होंने पूछा है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका क्या फ़ायदा है, जबकि कांग्रेस के ही विधायक नेता कांग्रेस को छोड़कर भाग रहे हैं। The nation to make a change in the nation. He is coming here. He is willing to listen to these people. He is real people's man. Rahul Gandhi ki I feel genuine affection for the people of Kerala. No matter how much affection I give, I get more back. देखिए जवाहर जी, भारत जोड़ो यात्रा को गीता से जोड़कर देखना होगा और भारत को अर्जुन की तरह देखना होगा। भारत अर्जुन की तरह व्याकुल रहा है, परेशान रहा है, अस्पष्ट रहा है और भारत की इसी उलझनों का, इसी अज्ञानता का, इसी भ्रम का विदेशी फ़ायदा उठाते रहे हैं। विदेशियों ने हिंदुस्तानियों पर 1000 साल तक राज किया और हिंदुस्तान को गुलाम बनाए रखा। आज़ादी के बाद पाखंडी स्वदेशी नेताओं ने भारत की गरीब और अशिक्षित जनता को बरगलाकर झूठे सपने दिखाकर गुलाम बनाए रखने का सिलसिला जारी रखा और जारी है। राहुल गांधी शुरू से अवसरवादी लालच और मक्कारी की राजनीति नहीं करना चाहते थे। वो तो राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे और जब राजनीति में आए तो साफ सुथरी राजनीति करना चाहते थे और कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कभी भी पारंपरिक राजनीति नहीं करी, ना तो उनके विचारों में, ना तो उनके पहनावे में, ना तो उनके कार्यकलापों में दूसरे नेताओं की तरह चालबाजी, धूर्तता और कपटता दिखाई दी। दागियों को बचाने वाले अध्यादेश पर यूपीए सरकार बुरे तरीके से घिर गई है। पहले अध्यादेश का विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही थी, अब राहुल गांधी भी इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। राहुल ने पहले कड़ा बयान दिया, फिर अध्यादेश को बकवास बताकर प्रधानमंत्री को खत लिखकर इस पर फिर से विचार करने को कहा। My opinion in the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. राहुल गांधी ने लगभग 10 साल पहले अपनी ही पार्टी द्वारा लाए गए दागी नेताओं को बचाने वाले अध्यादेश पर अपनी पार्टी के विरुद्ध ही राय देकर सबको चौंका दिया था और उन्होंने अपनी ही पार्टी द्वारा लाए गए अध्यादेश पर कड़े शब्दों में कहा था कि यह अध्यादेश बकवास है और इसे फाड़ देना चाहिए। राहुल गांधी के विचारों में, भाषणों में पाखंडता नहीं होती, वो सीधी बात करते हैं और वैसी ही सीधी बात और ईमानदारी भरी बात सुनना चाहते हैं। हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर, ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अदानी जी दिखाई देते हैं और दूसरी साइड अंबानी जी पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल, ई कॉमर्स में मोनोपोलियां। तो पूरा का पूरा धन जो है चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। राहुल गांधी की इस ईमानदार सोच ने भारतीय राजनीति को एक नई विचारधारा दी थी, लेकिन भारतीय राजनीति पर तो चालबाज, दगाबाज, झांसेबाज और पाखंडियों का कब्जा रहा है और राहुल गांधी अकेले तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने धैर्यता से उपयुक्त समय का इंतजार किया, खुद को परिपक्व किया। इसलिए नहीं कि देश पर राज करना है, किसी लालच के लिए नहीं,
बल्कि देश की जनता को बदलने के लिए। वो जानते हैं कि देश की जनता को बदले बिना इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। नहीं तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर गुंडे, अपराधी, बाहुबली, दागी नेता भोली भाली जनता पर राज करते रहेंगे। और फिर शुरू होती है भारत जोड़ो यात्रा। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर अर्जुन के सारे भ्रम, मोह, अंधविश्वास और अज्ञानतों को दूर किया था और अर्जुन को धर्म के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया था और अर्जुन को ये समझाया था कि अर्जुन, तुम जिन दुष्टों के मोह में ग्रस्त हो वही तो असल में हस्तिनापुर के दुश्मन हैं, प्रजा के दुश्मन हैं। भारत जोड़ो यात्रा गीता की तरह प्रेम और धर्म यानी सत्य का संदेश देने के लिए है। जनता के बीच पनप रही कुप्रथाएं, कुरीतियां, भ्रम और संदेह को दूर करने के लिए है। नफरत और स्वार्थ से बचाने के लिए है। देश की जनता को जागरूक करने के लिए है, ताकि जनता कपटी, आडंबरी, अहंकारी, दुष्ट और रंगे सियार नेताओं से मुक्ति पा सकें। भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य है जोड़ने का, और मनुष्य का मूलतः स्वभाव भी जोड़ने का ही होता है, प्रेम का ही होता है, ईमानदारी का ही होता है। ये जादू है यात्रा के मकसद का, प्रेम से नफरत को दूर करने का, लोगों के संदेहों को दूर करने का। अंधेरा रोशनी से डरता है, घने से घने अंधेरे के लिए भी रोशनी की एक छोटी सी किरण बहुत बड़ी दुश्मन है। इसलिए कौरवों के बीच बेचैनी बढ़ती जा रही है। जवाहर जी, ये यात्रा किसी स्वार्थ के लिए नहीं है, बल्कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी के अंधकार से रोशनी की तरफ जाने के लिए एक सुनहरा मौका है। इस यात्रा से इसलिए नहीं जुड़िए कि इसको सफल बनाना है, बल्कि खुद के, स्वयं के अंधेरे को दूर करने के लिए जुड़िए, देश को जोड़ने के लिए जुड़िए। नमस्कार।